समय हो रहा है 12:30। डेट देख सकते हो, 12 जुलाई। आ चुके हैं बस स्टैंड पर। बस ही बस खड़ी है यहाँ पे, आप देख सकते हो बाहर। बस अभी खाली है। बस खड़ी हुई है चारों तरफ, आप देख ही सकते हो। मैं हूँ अभी बस स्टैंड पे। 12:30 बज चुके हैं और आ चुका हूँ बस स्टैंड। बैठ गए हैं बस में। बस खाली है, बस के बनने का इंतज़ार। जा रहे हैं बदायूं। देखेंगे कितने टाइम में पहुँचेगी। सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। ये है अपनी बस और ये है इसका नंबर। अपन जा रहे हैं यहाँ पर। तो फिलहाल जाने के लिए सब तैयार है। 170 किलोमीटर की जर्नी है। टोटल टाइम दिखा रहा है 4 घंटे और 12:36 हो चुकी हैं। अभी चले नहीं हैं, चल देंगे तो बताएंगे और देखेंगे कितना समय लगेगा। और इसमें 2-3 रूट हैं, फिरोजाबाद होके, एटा होके और इधर अलीगढ़ साइड होके। तो कौन से रूट से जाएंगे ये अभी पता नहीं है। ये पता चलेगी तो बताएंगे आपको। फिलहाल चारों तरफ बस ही बस है। इधर भी बस, ये बस, सामने भी बस ही बस खड़ी हुई है, आप देख सकते हो। इसमें अभी सवारी नहीं है, इसलिए चलने में टाइम है। 1:06 हो चुके हैं। मैं आ गया हूँ बाहर ही खड़ा हूँ, क्योंकि बस वो चलने का नाम नहीं ले रहे। 12:30 से 1 हो चुके हैं। तो ये कुछ हाल रहते हैं रोडवेज वालों के। 1-1.5 मतलब जितनी देर का रास्ता नहीं होता, कभी कभी उतनी देर को आपको यहीं खड़ा होना पड़ सकता है। मान लो आप अलीगढ़ जा रहे हो तो 2 से 3 घंटे का रास्ता है और 1.5 से 2 घंटे पता चले आपको आगरा में खड़े खड़े हुए। सफ़र को तो भूल जाओ। तो उसके बाद सफ़र में जो समय लगेगा वो अलग है। अब मैं बाहर खड़ा हूँ और कोई और बस दिख भी नहीं रही है, वही बस है। चलने का नाम नहीं ले रहे, बोले सवारी सवारी। अब मैं सोच रहा हूँ दूसरे रास्ते से ले लो, और भी कोई बस नहीं दिख रही। तो ऐसा होता है रोडवेज बस से जाओ तो जितनी देर का सफ़र नहीं होता उससे आधे समय का तो सब्र करना पड़ता है, यानी वेट यहीं पे करना पड़ता है। ये बस यहाँ पर खड़ी है आधे घंटे से। उसके बाद यहाँ से चलेंगे तो थोड़ी बहुत दूरी चल के फिर खड़ा कर देंगे और फिर खड़ा कर देंगे, फिर खड़ा कर देंगे। ये कुछ हाल है इनके। और यहाँ पे मतलब बस ही बस खड़ी हुई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही कोई बस। ये लखनऊ की बस आ गई। नोएडा, एटा, ये बस है अपनी ये वाली, जाने का नाम ही नहीं ले रही। साढ़े 12 बजे का आया था, 1:23 हो चुके हैं। अब जाके बस चलने का नंबर लगा है आगरा ISBT से। जाम लगा हुआ है अपोजिट वाले रोड पे। ये ट्रैफिक ही ट्रैफिक। दो बज गए, भगवान टॉकीज पे ही खड़े हैं भैया।
बहुत लेट करेगी ये बस, पता नहीं कि। अरे यार भागे कितने उधर हुआ, दिक्कत ये है। देखो 2:30 बज गए। 2 घंटे में अभी रामबाग पहुँचे हैं। ये देख ही सकते हैं रामबाग का है, 2 घंटे रामबाग। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। भैया पेट नहीं दे रहा तुम। 20 रुपये गरम फुल मिलेगी, ठंडी हो वापस कर दियो। पैसा तो खुले है ना दोस्त। और बोलते हैं नहीं भैया, लो दे दो पेट। बोलना बड़े भाई 20 रुपये फिलहाल पेटिस ले ली है। पेटिस खाकर 20 रुपये की दिए पेटिस, 20 रुपये की पेटिस। ये टिकट मिली है भैया 245 रुपये की। ये देख सकते हैं आप 245। ये लिख रही है बदायूं। आज के टाइम पे पता नहीं ये टिकट कहाँ चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, मुझे नहीं पता। बाकी ये मशीन से चलती हैं सारी टिकटें यूपी रोडवेज में। ये अजब निराली टिकट मिली है मुझे। बस में ही बैठा हूँ अभी, बस में ही देख लो आप। तीन 3:10 हो रही हैं। टूंडला बस स्टैंड पे आ चुके हैं। यहाँ पर आकर ले लें केले और पानी बोतल। केले पानी बोतल। आए थे 3:20 पर टूंडला से चल दिए हैं। ये रही अपनी बस जो कि जा रही थी बदायूं। बदायूं की बोलकर बोले बैठे थे इसमें, और इसने उतार दिए एटा। ये देख सकते हो आप, एटा जगह है, जानने वाले पहचान लेंगे, आगरा रोड एटा। और मैं पूछ कर बैठा था सारी चीज़ें, फिर भी इन्होंने जो बस पूरी खाली कर दी, यहीं पर रास्ते में उतार दिया है। टिकट काटी थी बदायूं तक की, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पर उतार दिया है। और कुछ पैसे वापस कर दिए हैं, जो कि अभी पता चलेगा कि कितने ले लिए, कितने क्या है, तो आगे अभी पता चलेगी। तो एटा आकर खड़े हो चुके हैं, समय हो गया 5। और सबसे लेट बस चली थी ये वाली आगरा से। इससे पहले कम से कम 15 बस कासगंज और कासगंज के लिए निकल चुकी थी। तो इन्होंने कासगंज भी नहीं छोड़ा है, कुछ इस तरीके के हाल कर रखे हैं। ठीक है, ये मैं दूसरी बस का वेट कर रहा हूँ। दूसरी बस आएगी तब जाएंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि क्या हालत है रोडवेज बसों की।
तो मैंने पूछ लिया था, पक्का कर लिया था कि हाँ बदायूं तक जाओगे, हाँ बिल्कुल जाएंगे साहब बदायूं तक। इसीलिए मैं उसमें बैठा। उसके अलावा कासगंज तक के लिए कम से कम 15 से ज़्यादा बस निकल गई, जिनमें कि मैं नहीं बैठा क्योंकि मैंने एक ही बार में मिल जाएगी तो अच्छा है। तो अब ये 5 बज रहे हैं और यहाँ एटा पे खड़े हैं, वहाँ के लिए लेट हो रहा हूँ मैं बदायूं पहुँचने के लिए। बदायूं से भी आगे जाना है। एक और मज़े की बात बता दूं कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि मैंने पानी और केले लिए हैं, तो केले और पानी की बोतल उसी बस में रह गई। ठीक है, तो ये सामान भी उसी बस में रह गया जल्दी के चक्कर में। पहले तो सवारी उतर रही थी, एटा वाले आ जाओ, एटा वाले आ जाओ, फिर उन्होंने पूरी बस खाली कर दी। तो मुझको बुला ले, जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी से उतरो। तो उस चक्कर में सामान तो मैंने सारा ले लिया, लेकिन पानी की बोतल और आधा किलो केले उसी बस में रह गए। एटा से अब ये बस पकड़ी है बरेली डिपो, इसमें बैठ के जाएंगे। 5:22 हो चुके हैं और एटा चौराहा क्रॉस कर रहे हैं 5:22 पर दूसरी बस से। तो बात करें इसी जर्नी में आगे की, तो यहाँ के बाद हम पहुँचे थे बदायूं से 10 किलोमीटर पहले। तो वहाँ पर बैरिकेटर लगा हुआ था और अंधेरा हो चुका था। तो बदायूं से करीब 7-8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पहले बैरिकेटर लगा हुआ था और इसमें जिसमें कि कुछ घूमकर जाने को कहा गया था। तो मेरे को नवादा वगैरह कहीं उतरना पड़ा या फिर कहीं बीच में उतरना पड़ा, तो नवादा होकर घूम के कहीं जाना पड़ा मेरे को। तो मेरे को जाना था वहां से भी आगे। तो मैं आपको बता दूं रास्ता बंद क्यों था। वो बंद था कावड़ियों की वजह से। वहां से कावड़ियों का रूट था, तो वो उनको निकल कर जाना था, इसलिए वहां पर रास्ते का डाइवर्जन किया गया था। तो मेरे को वहीं 10 किलोमीटर पहले करीब उतरना पड़ा, अंधेरा हो चुका था। उसके बाद दूसरी बस में मैं बैठा रूट डाइवर्जन करके। तो मैं कहीं किसी चौराहे पर उतरा जहां से मुझे आंवला के लिए ऑटो बुक करके जाना पड़ा, जबकि मुझे मैनुअली जाना था, यानी कि 2 गुने 3 गुने 4 गुने तक पैसे मुझे देकर जाना पड़ा, क्योंकि शाम को जो है ऑटो वगैरह जल्दी बंद हो जाते हैं उस साइड में, जो कि मुझे पहले से पता था। इसलिए मैं काफी ठीक समय पर घर से निकला था। लेकिन अब देख ही सकते हो रोडवेज में मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा क्या ज्यादा ही लेट हो गया, जिसकी वजह से मेरे को ऑटो वगैरह पकड़ने में दिक्कत हुई। तो ऑटो वगैरह बुक करके मैं आंवला पहुंचा। आंवला से फिर मैं रामनगर पहुंचा, उसके बाद और आगे पहुंचा, और ऐसे तैसे करके ये जर्नी हुई, जो कि बड़ी रिस्की सी हो गई थी। शाम को जब ऑटो नहीं मिल रहे थे और मैं 15-20 किलोमीटर पहले फंस गया था करीब, तो मुझे लग रहा था कि पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा, कैसे पहुंच पाएंगे। ऐसा ना हो रात भर यहीं रुकना पड़े, वहां पर की भी कोई व्यवस्था देखे। लेकिन फिर मैंने कहीं से एक ऑटो मिला जिसको मैंने बुक किया, तो वो जाने को तैयार हो गया कि भैया बुक करके तो जा सकते हैं, डायरेक्टली ये सवारी के हिसाब से हम नहीं जा सकते, बुकिंग करोगे तो हम चल देंगे। तो मैंने कहा चलो रात में कहाँ क्या करेंगे, तो जहाँ पहुंचना था उसके अकॉर्डिंग मैंने रामनगर के लिए ऑटो बुक कर लिया, आंवला फिर रामनगर, तब जाकर मैं वहाँ पहुंचा। उसके बाद अगले दिन क्या होता है, 13 की शाम को मुझे निकलना था। तो 13 की शाम को निकलने की तैयारी हुई। बाद में पता चलता है कि कावड़ियों की वजह से रास्ता जो है बंद है, तो 13 की शाम को निकलना ही नहीं हो पाया। फिर 14 को दिन में क्या शाम को 3 बजे फिर मैं निकलना हो पाया। और सुबह से पता चल रही थी कि रास्ता बंद है, रास्ता बंद है, रास्ता बंद है। तब जाके 14 जुलाई की शाम को 3 बजे निकलना हुआ। 12 को मैं गया, 13 को वहाँ रुका, 13 की शाम को निकला, तो निकलना हो नहीं पाया, रास्ता बंद। तो 14 को फिर निकले, सुबह निकल रहे थे, पता की तो रास्ता बंद था, तो इसलिए 3 बजे जाके निकले। उसमें भी बहुत घूम घामने के बाद, यानी कि बहुत डाइवर्ट होकर जो है बस यहाँ पर वापस आई। अब बात कर लेता कि सफर कैसा रहा, तो सफर ऐसा ही रहा। और गलती ये थी कि वो बस वाला जो था, सुबह शुरुआत में आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने उस भाई साहब से कहा था कि आप बदायूं तक ही जाओगे ना, मुझे पक्का बताया तो मैं बैठूं, अन्यथा मैं ना बैठूंगा। हाँ भाई साहब बदायूं तक ही जाऊंगा, मैंने तय कर लिया था। वीडियो में मैंने बताया, टिकट भी मैंने आपको दिखाई जो कि आपने पहले देखी, बदायूं तक की ही
थी। अब हुआ क्या था, कासगंज के लिए काफी सारी बस जा रही थी, 15-20 बस जा चुकी थी। तो मैं चाहता तो पहले कासगंज जाता तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे में कासगंज पहुंच जाता, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे में मतलब 4 से 5 घंटे में दोनों सफर हो जाते या कासगंज तक और कासगंज से बदायूं तक, तो वो दोनों आराम से हो जाते। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2.5 से 3 घंटे यहीं खराब कर दिए। 12:30 का टाइम था तो 2:30-3 बजे तक तो टूंडला पहुंचे थे, 2-2:30 इन्होंने यहीं बजा दी भगवान टाकीज पर और ऐसी जगह पर। तो कुछ इस तरीके से लेट हुआ मैं, और झूठ उन्होंने काफी अच्छा बोला कि हाँ जाएंगे। तो मैंने कहा बीच में बस चेंज करूंगा बार बार तो फिर से टाइम लगेगा, तो इसलिए इसी यहीं पर टाइम दे देते हैं। तो एक बार बस भर जाएगी तो बदायूं तक अपना आराम से बैठ के चलेंगे, तो एक ही बार में पहुंच जाएंगे, बार बार कुछ दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने क्या किया भैया, एटा ले जाकर बस खाली कर दी। अब दूसरी बस में बैठे, उन्होंने फिर बस भरी, उसके बाद आगे का सफर शुरू हुआ। और बीच में आपने देखा बस में मैं उतरा तो मैंने केले लिए थे रास्ते के लिए और पानी बोतल लिए थे, वो दोनों वहीं बस में ही छूट गई। शुक्र है कि सामान वगैरह कुछ नहीं छूटा, केवल खाने पीने का छोटा सा सामान था, वो ज्यादा नहीं था तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अदरवाइज वो भी हो सकता था। रही बात पैसों की, तो पैसे उन्होंने ठीक वापस कर दिए थे। किराया मुझे याद नहीं है कितना उन्होंने काटा, लेकिन उन्होंने सही मतलब किराया काटा जितना लगता है उतना ही काटा एटा तक का। एटा से कासगंज के मैंने पैसे दिए तो वहाँ पे वो मैचिंग हो गई, 245 में से कुछ मैंने कितने दिए थे मुझे याद नहीं है। तो ऐसे करके सफर हुआ। ये थी रोडवेज बसों की हालत और रोडवेज सफर करने का हाल। बाकी आपकी क्या राय है और आपका क्या एक्सपीरियंस है रोडवेज बस में सफर करने का, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को लाइक कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक